हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं क्या चीज़ लेकर आया हूँ। आपको पता चल गया होगा कि पावर ग्रिड में कुछ वैकेंसीज आई है जो मैं थंबनेल में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पावर ग्रिड ज्वाइन क्यों करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, पावर ग्रिड जो है एक महारत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। ठीक है। और उसका जो मेन बिजनेस है वो है पावर ट्रांसमिशन बिजनेस। और भी बिजनेस है बट उसमें से जो मेन बिजनेस है वो ट्रांसमिशन बिजनेस है। और लगभग जितना भी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो सबको कंट्रोल पावर ग्रिड ही करती है, जिसका जो सर्किट किलोमीटर है वो 1,76,109 सर्किट किलोमीटर है। सबस्टेशन 275 है टिल 31 जुलाई। और जो ग्रॉस टर्नओवर है 45,000 करोड़ से। और प्रॉफिट जो है, आई मीन पीएटी उसको बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 15,000 करोड़ है। ठीक है। और एक चीज सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंटिन्यूअस जब से इसका जन्म हुआ है इस कंपनी का, तब से प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, प्रॉफिट बना रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि पावर ग्रिड आपको ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, ये क्यों इतना प्रॉफिट कर रही है, बिकॉज भैया आप लोगों के जैसा जो ब्राइट कमिटेड और एनर्जेटिक डिप्लोमा वाले आते हैं, चाहे बीटेक वाले आते हैं, बट जो लोग भी आते हो ब्राइट कमिटेड और एनर्जेटिक होता है, जो पावर ग्रिड के लिए काम करती है कंटिन्यूअस। इसीलिए पावर ग्रिड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ठीक है। फ्रेंड्स, ये जितना भी मैंने बताया आपको, ये सब एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। और ये जो अभी वैकेंसीज आई है वो डिप्लोमा वाले के लिए आई है। और भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सिंपल मेरे नाम से ये हिमांशु प्रसाद 729 डाल करके यूट्यूब पे डालिए, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। और देख लीजिए, आप जब खोलेंगे तो इस तरह का एक पिक्चर आएगा। और ये हिमांशु प्रसाद के नाम से चैनल है। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। मेरा कुछ खुद का जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए कि आईआईटी धनबाद से मैंने पास आउट हूँ। टाटा पावर में मैं पहले जॉब किया था, 3 टाइम्स गेट क्लियर किया हूँ। इस बार 144 रैंक लेकर आया था। 2 टाइम मैं एचपीसीएल एग्जाम पास कर चुका और इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। अभी पावर ग्रिड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों देखो, पहली चीज़, एलिजिबिलिटी क्या है जो अभी वैकेंसी आई है। उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है। और डिप्लोमा किस में, या तो डबल ई में हो, और जितना भी डबल ई के अंदर आता है वो सारा ब्रांच इधर दिया हुआ है। उसके बाद ईसी में हो सकता है या सिविल में हो सकता है। उसके बाद मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए आपको डिप्लोमा में, तभी जाकर के आप एलिजिबल हैं। एक चीज़ सबसे जो ठोस कदम लिया गया ये है कि अगर कोई भी आपके पास हायर डिग्री है, चाहे बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, अभी तक, आई मीन उसने कुछ नंबर, एक डेट दिया है, उस डेट तक, मतलब ज्वाइनिंग के डेट तक, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, हायर डिग्री डिप्लोमा से, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी फुल टाइम विथ 70% मार्क्स, एंड इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच, देन यू आर एलिजिबल। जब आपका जब लेट से कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो S1 ग्रेड पे, ट्रेनिंग के 1 साल बाद आपको S1 ग्रेड पे प्लेस किया जाएगा, वही दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है, अभी जो पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग है। और एज जो होना चाहिए जनरल वालों के लिए, अभी तक 23 सितंबर तक जो है 27 ईयर्स तक एज होना चाहिए। किसके लिए भाई? जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी का अलग अलग थोड़ा सा एज का मार्जिन दिया हुआ है, 3 साल, किसी का 4 साल, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फुल एडवर्टाइजमेंट में। अभी जो वैकेंसी डिटेल है, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी 344 है, ईसी के लिए 13 है, और सिविल के लिए 68 है। भाई ये इलेक्ट्रिकल की कंपनी है, सबसे अच्छा खासा वैकेंसी लेकर आई है। आई थिंक, मुझे तो पहले का आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है ये सबसे अच्छा खासा इसी बार वैकेंसी आया है। ठीक है। तो जितने भी लोग डिप्लोमा वाले हो, डबल ई का हो, अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें अप्लाई कर देना। दूसरी चीज़ है, जो पावर ग्रिड है उस सबका अलग अलग रीजन है, अराउंड 11 रीजन है। ठीक है। ये सारे रीजन में अलग अलग वैकेंसी मिल करके 344 दिया गया है, जो मैं नीचे लिखा हूँ। और आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में ही आप फिल कर सकते हैं। लाइक वेस्टर्न रीजन 1 हो गया, वेस्टर्न रीजन 2 हो गया, ईस्टर्न रीजन 1, इस तरह का जो है दिया हुआ है। वो आप जब फुल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपको कंप्लीट दिखाया गया है। मैं अगर वो दिखाऊंगा
और उसको समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो में, ठीक है। सो आप मैं उसका लिंक जो एडवर्टाइजमेंट उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद है कि ट्रेनिंग में आपको 27,500 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद 25,000 आपका बेसिक रहेगा, बेसिक सैलरी ये रहेगी विथ डियरनेस अलाउंस, कैफेटेरिया अलाउंस। और ये दोनों देखो, एक तो बेसिक रहता है प्लस डीए रहता है ट्रेनिंग के बाद, और प्लस कैफेटेरिया, ये सारा मिलकर ना लगभग 45K के अराउंड आपको पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एचआरए मिलेंगे, मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर मिलेगा, मोबाइल फैसिलिटी, क्लॉथ अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पीआरपी, पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन और भी चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। बट इन हैंड सैलरी आपको इतना रहेगा, उसके अलावा ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा पैकेज है, मुझे लगता नहीं है कि कोई और भी कंपनी इतना देती होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पहला रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद अगर रिटन टेस्ट होता है और आप अगर उसमें क्वालिफाई करते हो और जो भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हो लाने पे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपके कैटेगरी के हिसाब से जितना सीट है उसमें आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड डिसाइडेड बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट, रिटन 100% वेटेज के हिसाब से करेगा, ठीक है। देखो मिनिमम क्वालिफाई जो यूआर और ईडब्ल्यू है उसको 30% है। पार्ट 1 दो जो एग्जाम होगा मैं उसको डिटेल आगे दूंगा, 2 पार्ट में होगा, मतलब एक ही टाइम होगा 2 आवर्स का, बट उसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और मिनिमम आपको 30% लाना है दोनों पार्ट में, और ओवरऑल मिल करके जो एग्रीगेट रहेगा वो 40% रहेगा। लेट से अगर आपने पार्ट 1 में 30% लाया और किसी में 50%, तो ओवरऑल मिल करके आपका ओवरऑल 40% आना चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए आप देख लो, दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो पहली चीज तो अगर हम टाइम बाउंड की तरह बात करें तो आपको 1 साल ट्रेनिंग और उसके 3 साल बाद तक आप सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में रहेंगे। जब आप पावर ग्रिड ज्वाइन करेंगे तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करवाया जाएगा आपसे, तो जिसमें क्या होगा, 1 साल ट्रेनिंग प्लस 3 साल सर्विस, तो ओवरऑल 4 इयर्स आपको सर्विस करना पड़ेगा। और अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपया देना पड़ता है फॉर दिस कैटेगरी स्टूडेंट, और बाकी के लिए 1,25,000 है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न देख लो, एग्जाम 2 आवर्स के होंगे और सब एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप विथ निगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके बाद 120 क्वेश्चन, दो पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। जो पार्ट 1 होगा वो टेक्निकल होगा और पार्ट 2 जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, ओके। दूसरी चीज है ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, जितना भी क्वेश्चन होगा चाहे 120, ओवरऑल कितना होगा 170 यानी 170 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक गलत किया तो उसमें आपको 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। एग्जाम पे कितना है 300 का नॉन रिटर्न वर्ड फिल है, आपने एक बार फिल कर दिया तो 300 रुपया आपका चला गया, वो मिलेगा नहीं, चाहे आपको एग्जाम में बैठना है या नहीं बैठना है। सो आप सोच समझ के भरिएगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेट्स, देखो जो ओपनिंग होगा इसका डेट, ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और साथ में ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, वो कब होगा, 1 सितंबर को हो चुका है। आज है हमारा 12 सितंबर, मैं थोड़ा डिले हूँ बनाने में, बट फिर भी दोस्तों अभी भी आपके पास अराउंड कितना डेट है, 12 और 11 दिन बचे हुए हैं। 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट कब तक है, 23 तारीख तक है, 23 सितंबर तक रात के 12 बजे अराउंड, ठीक है। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, आपको 23 तारीख तक ही भरना है फॉर्म, 23 तारीख के बाद आपको आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। 23 तक अगर आप भरते हैं तो डिटरमाइन किया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आई मीन दे विल, आपका जो फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। बट अगर आप 23 के बाद भरते हो तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको भेजा ही नहीं जाएगा। उसके बाद एबिलिटी एडमिट कार्ड जो है वो आपको सेपरेटली बता दिया जाएगा, और टेंटेटिवली जो है अक्टूबर में एग्जाम होने का टेंटेटिव डेट इस दिया गया है, कब होगा वो एग्जैक्ट डेट आपको बताया जाएगा वेबसाइट पे। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, अगर आपने हायर डिग्री कोई भी रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इवन ज्वाइनिंग ही छोड़ दीजिए, आप एप्लीकेशन डेट तक भी अगर आपने कोई बी बीटेक एमटेक रखा है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, ओके। दूसरी चीज़ है जब आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और ज्वाइनिंग दोनों के आपको अंडरटेकिंग देना है कि यू आर नॉट पजेजिंग एनी हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है अगर पता चल गया चेकिंग में,
अगर एप्लीकेशन, मान लीजिए एप्लीकेशन के टाइम में उसको पता चल गया कि आपके पास हायर डिग्री है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर अपॉइंट कर लिया गया, आपको जॉब मिल चुका है, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, लेकिन उस टाइम पे पता चला, तो यू आर लायबल फॉर टर्मिनेशन, सर्विस आपका टर्मिनेट हो सकता है। सो भाई सोच समझ के भरना ना, आपको जॉब लेना है बट यार ईमानदारी से जॉब लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं तो कोई और सही, बट मेहनत करते रहो, ठीक है। दूसरी चीज है, ये जो है मैंने आपको बताया कि 11 रीजन है, जिस रीजन में भी आप भरोगे ना, आपको जॉब उसी रीजन में मिलेंगे। ये इंटर रीजन ट्रांसफर नहीं होगा भाई, इंटर रीजन ट्रांसफर इज नॉट इंटाइटल्ड, ठीक है। दूसरी चीज है, एक बार आपने भर दिया एप्लीकेशन में और आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा रीजन चेंज करने के लिए। सोच सोच समझ के भरना। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सिंपल आप इस मेल आईडी पे, ये recruitment@powergrid.in लिखो, और जब मेल लिखना तो उस टाइम पे सब्जेक्ट में ये डाल देना, रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग 2023-24, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है या कोई भी जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तो आप सिंपल मेरे को इस मेल आई डी पे कांटेक्ट करो, ठीक है। हो सके अगर आपको प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन करना है, तो मेरे को मेल आईडी पे अपना डिटेल्स डालो, बताओ, ठीक है। अगर सिर्फ गाइडेंस चाहिए, प्रिपरेशन नहीं करना, सिर्फ गाइडेंस चाहिए, तो इस पर कॉल करो मेरे को बिटवीन 6 to 7 PM ओनली। और टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट जेई एडवर्टाइजमेंट इन पावर ग्रिड। थैंक यू सो मच।